सहनावतु साहवी कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। हार्दिकेन स्वागत। पूर्वे एक भजनम शृणुमः। आचार्य उत्तम जी प्रारंभ करोतु संस्कृत भाषायां श्लोकम गीतम च। सर्वेभ्यो नमः। संस्कृत एक आर्य भाषा गीतम चलति अथवा संस्कृतेव चलिष्यति का नियम। संस्कृत मुख्य संस्कृत। आम तो एक संस्कृत गीतम अहम वादन गायनं करोमि। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयता। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयता। यच्च दुरितं दीनबन्धो आप म्यूट हो गए। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम्। यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम्। चंचलानि चेन्द्रियाणि चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्। शरणं याचे तावकोऽहम्। शरणं याचे तावकोऽहम्। सेवको नुगृह्यताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम्। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम्। या च दुर्गुण दीनता मयि शतु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम्। शौर्यं धैर्यं तेजसं च दीयताम्। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयताम्। हे विभो आनंद सिंधु मे च मेधा दीयताम्। मे च मेधा दीयताम्। इति
शोभनम सर्वे गुणम योगिनी भगिनी प्रारंभ करो तो कृपया। हाँ हाँ नमो नमः। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आचार्य उत्तम जी नमन करोमि। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 19 का अभ्यास किया था। अगर 19 अभ्यास में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे 20 अभ्यास लेंगे। किसी कोई शंका है 19 अभ्यास में? नहीं है। आगे चलें। मुनि जी आगे बढ़े, अभ्यास 20 में बढ़े। जी सभी अभ्यास 20 निकाल लेंगे। अभ्यास 20 का पहला भाग शब्दकोश क विभाग में देखेंगे। सिंह यानी शेर, व्याघ्रः यानी वाघ, ऋक्षः यानी रीछ, सूकरः यानी सुअर, वृक यानी भेड़िया, शृगालः गीदड़, शशकः खरगोश, वानरः बंदर, वृषभः बैल, उष्ट्रः ऊंट, गर्दभः गधा, कुक्कुरः कुत्ता, मार्जारः बिल्ली, अजः बकरा, मूषकः चूहा। ये क विभाग में ये सभी शब्द कैसे हैं? कौन से अंत वाले हैं? कौन से अंत वाले हैं सभी? ओ हाँ, सभी शब्द अकारांत हैं। तो अकारांत का रूप हम सभी कैसे चलता है? रामवत। जैसे राम का रूप चला था उसी तरह से इन सभी के रूप चलेंगे। ख विभाग में देखते हैं गच्छत यानी जाता हुआ, पठत पढ़ता हुआ, लिखत लिखता हुआ, कुर्वत करता हुआ। और ग विभाग में अव्ययवाची शब्द है यत। यत का अर्थ है कि, सूचना। क विभाग में सिंह से लेकर मूषक तक रामवत रूप चलेंगे। राम के रूप तो सभी याद हो गए होंगे। सबसे सरल है। गच्छत से लेकर कुर्वत तक गच्छन के तुल्य रूप चलेंगे। गच्छत के तुल्य। और गच्छत का रूप चलेगा भवत के तुल्य। भवत का रूप सीखा हुआ है ना सभी ने। भवान भवन्तौ भवन्तः भवत का रूप सीखा हुआ है, तो ये भवत के समान चलेंगे ये रूप। अब व्याकरण में गच्छत और ये है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल, अयाधि संधि है और चतुर्थी विभक्ति का पुनरावर्तन है। नंबर 1, गच्छत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। पठत और गच्छत के रूप
पठत और लिखत के रूप गच्छत के तुल्य चलाओ। इस प्रकार के बने हुए अन्य शब्दों के लिए देखो अभ्यास 26 का व्याकरण। तो अब गच्छत का रूप होगा उसमें, नहीं तो भवत का रूप कोई भी एक निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या मिली नहीं। और एक मिनट मुझे देखनी पड़ेगी, मैं देख के बताती हूँ आपको। अभी देखकर बताती हूँ। गच्छत का रूप दिया हुआ है। भूतकाल में है, भूतकाल। कौन से पेज पर है? पृष्ठ नहीं मिला लेकिन भूतकाल हाँ है, मैं मतलब। बताती हूँ, अभी बताती हूँ, आपको बताती हूँ, अभी बताती हूँ। एक 190 के आसपास होगा, 90 के आसपास होगा। अपृच्छत, अपृच्छताम। नहीं, गच्छत। गच्छत गच्छत का रूप है मुनि जी। एक मिनट लगेगी, अभी बता। ये आत्मनेपद है, गच्छत। 87 में है गच्छतु गच्छताम। एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ, वो मुझे मिला ही नहीं था। गच्छति, गच्छतु, अगच्छत, वो अगच्छत, तो आप क्रिया अगच्छताम, के रूप अगच्छत। देखें, आप क्रिया के रूप 87, देखें मुनि जी। 87 87, हाँ। अगच्छत, अगच्छताम वाला केवल नहीं गच्छत। नहीं नहीं मुनि जी, ये वो बने हुए हैं। एक मिनट ये तो रखिए। भूतकाल है। ये रहा, पेज नंबर निकालिए 65। ओहो, यहाँ है। हम तो कहाँ कहाँ 65 ढूंढ रहे हैं। निकालिए। हाँ बराबर, गच्छत। मिल गया ना? हाँ, तो इसका सभी देखेंगे। जब हम इसे पुल्लिंग में चलाएंगे तो ये भवत के समान चलेगा। गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, गच्छन्तं, गच्छन्तौ, गच्छतः, गच्छता, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भिः, गच्छते, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छद्भ्यां, गच्छद्भ्यः, गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम्, गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु। गच्छत्सु। हे गच्छन्, गच्छन्। हे गच्छन्तौ, हे गच्छन्तः। ये ल्युट प्रत्यय से बने हुए भाववाचक शब्द हैं। क्रिया से भाववाचक शब्द बनाया गया है। ठीक है, गम धातु है, गम से गच्छ बन जाता है, तो उसी को ल्युट प्रत्यय लगाकर, अन प्रत्यय लगाकर ये भाववाचक शब्द बनाया गया, संज्ञा बनाई गई है। अब
दूसरा लिखत और पठत के इसी प्रकार आप बनाकर कौन बोलेंगे? एक लिखत का बनाइए, पठत का बनाइए। पठन बोलूं मैं? पठन, हाँ बोलिए पठन, पठन्तौ, पठन्तः, जी। पठन्तं, पठन्तौ, पठन्तः, पठन नहीं आएगा, पठन, पठतः, पठतः पठतः, पठतः, जी। पठता, पठद्भ्यां, हम्म पठद्भिः, हम्म पठते, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, पठतः, पठद्भ्यां, पठद्भ्यः, हम्म पठतः, पठतोः, पठतां, पठति, पठतोः, पठत्सु, पठत्सु, हे पठन, पठन। हे पठन्तौ, हे पठन्तः। लिखत का कौन बोलेंगे? हाँ बोलिए दीपालिका जी। हम्म 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 हम्म। और इसका नपुंसक रूप में चलेगा जगत के समान, जगत जगती जगन्ति। और स्त्रीलिंग में चलेगा गच्छति, नदी के समान, गच्छति, गच्छत्यौ, गच्छत्यः। ठीक है, इस तरह से चलेंगे इनके रूप। तो पहले हम देखते हैं इसमें और क्या दिया है। लंग लकार, आत्मनेपदी धातुएं चल रही हैं, तो आत्मनेपदी में सेव धातु का रूप चल रहा है। लंग लकार में बनेगा असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावही, असेवामहि। तो बाकी के और जो आत्मनेपदी हमने लिए हैं, जैसे भास है, मोद है, इन सब के भी हम इसी तरह से लंग लकार में बनाएंगे। ठीक है, तो भास का बनाइए, इसमें दिया हुआ है संक्षिप्त रूप जोड़कर भास का बनाइए, मोद का बनाइए। कम से कम 2 बनाइए, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभाषत, अभाषेताम, अभाषन्त, अभाषेथा, अभाषेथाम, अभाषद्वम, अभाषे, अभाषावहे, अभाषामहि। ठीक है। हाँ दीपालिका जी, आप मोद का बोलेंगी? हाँ जी। अमोदत, अमोदत, अ लगाना है। हम्म हम्म अमोदे, अमोदे। वही। ठीक है, इसी तरह से जितने भी आत्मनेपदी के अपने प्रयोग में आ रही हैं धातुएं, उनका रूप इसी तरह से चलाएंगे और इसके अभ्यास में लंग लकार का प्रयोग बताया जाएगा। सूचना में लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है। यदि धातु का पहला अक्षर कोई स्वर हो तो आ लगेगा। संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास 18 और 19 में दी गई लभ आदि धातुओं के रूप चलाओ।
तो एक लव धातु और है, लव का बनाइए। लव का बनाइए, कौन बनाएंगे? हाँ, वही आत्मनेपदी है, लव धातु है ना, आत्मनेपदी है और लम लकार में बनाना है। हाँ, अलभत। अलवंत, अलवंत। अलवे, अलवे था, अलव था। हम्म 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 अलभे, अलभा वही। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी धातुएं हैं, उनका हम बनाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब इससे आगे है अभ्यास 10 और 11 में चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करना है आपको। चतुर्थी के जितने भी नियम थे उन सब का फिर से आपको रिवीजन करना है। यत अव्यय की अर्थ में आता है, जैसे उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा वाक्य बनाते हैं ना, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो वहां पर की के स्थान पर यत का प्रयोग होगा। जैसे सह अभाषत, उसने कहा, यत अहम न गमिष्यामि, कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। स अभाषत यत अहम न वदिष्यामि, मैं नहीं बोलूंगा। स अभाषत यत अहम न आगमिष्यामि, मैं नहीं आऊंगा। कोई भी क्रिया का प्रयोग करके इसका वाक्य बनाएंगे। अब नियम नंबर 54 में संधि है एचोयवायावः। एचोयवायावः, इसका नियम है ए को अय, ओ को अव, एक ऐ को आय और औ को आव हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। ठीक है, जैसे शब्द है उसके अंत में जो अंतिम वर्ण है वो ए होगा तो अय बन जाएगा, अगर ऐ होगा तो आय बन जाएगा, अगर ओ होगा तो अव बन जाएगा और औ होगा तो आव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, हरे जमा ए, बाद वाला कोई भी स्वर हो सकता है, अ हो सकता है, ई हो सकता है, उ हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। तो हरे के अंत में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, ए, हरे। हाँ, और जमा ए तो हर ये, अय बन गया, अये बन गया, क्योंकि पीछे वाला ए है इसलिए अये, अये बन गया, हर ये। जे जमा अह जयः, कवे जमा ए कवये, भो जमा अते भवति। अब बन गया, ओ से क्या बन गया, अब भवति। ओ जमा अनः पवनः, नई जमा ऐक अकह नायकः। अब ऐ आ गया है तो ऐ से आय बन गया, नायकः। गई जमा अकह गायकः, पौ जमा अकह पावकः। यहाँ पर औ है तो आव बन गया, पौ जमा अकह
पावकः, द्वौ जमा एतौ, द्वावेतौ, आव बन गया यहाँ पर, द्वावेतौ। ठीक है, दूसरा भाग निकालेंगे, अभ्यास 20 का दूसरा भाग निकाल लेंगे और उदाहरण वाक्य देखेंगे। यहाँ पर जो लिखत, पठन, लिखन, गच्छन, ये जो हमने शब्द पढ़ा है उनका प्रयोग होगा। बालकः पठन कार्यं च कुर्वन् अस्ति। बालक पढ़ रहा है, लिख रहा है और कार्य कर रहा है। ठीक है, बालक पढ़ता हुआ है तो पढ़ रहा है, लिख रहा है और कार्य कर रहा है। दो क्रिया आती हैं साथ में, लिखने का कार्य कर रहा है और अस्ति भी साथ में लगेगी यहाँ पर। दूसरा है गच्छन्तम सिंगम पक्ष्य, यहाँ पर सुधार कर लेंगे, सिंगम आएगा, अनुस्वार यहाँ पर मिसप्रिंट है, अनुस्वार आना चाहिए यहाँ ऊपर। सिंगम द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, है हमारे पुस्तक में। हाँ, नहीं मेरी में नहीं है, हो सकता है आपकी में है तो अच्छी बात है, मेरी में नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। गच्छन्तम, अब ये जो गच्छन, पठन, ये जो हमने शब्द भाववाचक शब्द सीखे हैं लुट प्रत्यय द्वारा बने हुए, ये जो है एक विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं। तो विशेषण में क्या नियम लगता है? जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति विशेषण की, विशेष्य की होती है, वही विशेषण की भी होती है। तो यहाँ पर भी विशेष्य का जो लिंग, वचन, विभक्ति होगी वही इन वाक्यों की, इन शब्दों की भी होगी। गच्छन, पठन, लिखते हुए। तो अब यहाँ पर ये गच्छन्तम, सिंगम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो गच्छन के रूप में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। गच्छन्तम सिंगम पश्य, जाते हुए सिंह को देखो, जाते हुए सिंह को देखो। पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति। अब ये पठन का पठता कौन सी विभक्ति में आएगा? तृतीय विभक्ति ना, और तो बालकेन भी तृतीय विभक्ति है, इसलिए पठता भी तृतीय विभक्ति है। तो पढ़ते हुए बालक के साथ राम बैठता है। पठता बालकेन सह रामः तिष्ठति, पढ़ते हुए बालक के साथ राम बैठता है। गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ। अब ये यच्छ धातु देने वाली जो धातुएं होती हैं उनके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी का, है ना। तो गच्छते क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, और शिष्याय भी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो गच्छते शिष्याय पुस्तकम यच्छ, जाते हुए शिष्य को पुस्तक दो। ठीक है, जहाँ यच्छ आता है वहाँ चतुर्थी होती है, यच्छ देना। हाँ, तो चतुर्थी विभक्ति है ना। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है। गच्छतः अश्वात् बालकः अपतत्, जाते हुए घोड़े से बालक गिरा। अपतत्, लंग लकार का प्रयोग हो रहा है। अपतत्, जाते हुए घोड़े से बालक गिरा। लिखतः शिष्यस्य लेखम पश्य। अब ये शिष्यस्य कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इसलिए लिखतः भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है।
ऐसे षष्ठी और पंचमी में समान आता है लिखतः लिखतः, लेकिन यहाँ पर शिष्य से षष्ठी विभक्ति है, इसलिए लिखतः भी षष्ठी विभक्ति है। तो लिखते हुए शिष्य का लेख देखो, लिखते हुए शिष्य के लेख को देखो, लेखम पश्य, लेख को देखो। वृकः गच्छन आसीत्, वृकः यानी भेड़िया, भेड़िया जाते हुए, भेड़िया जा रहा था, आसीत लंग लकार आ गया, अस धातु का लंग लकार में आसीत, प्रथम पुरुष एक वचन। भेड़िया जा रहा था। रामः अभाषत यत् स सदा सत्यम वदिष्यति, रामः अभाषत, राम ने कहा या राम बोला, बोला भी बोल सकते हैं या कहा भी बोल सकते हैं, कि यत यानी कि, स सदा सत्यम वदिष्यति, वह हमेशा सत्य बोलेगा। वदिष्यति लिट लकार है, भविष्य काल, वह सदा सत्य बोलेगा। रामः गुरुम असेवत, राम ने गुरु की सेवा की। धनम अलभत, धन प्राप्त किया। अवर्धत बढ़ाया। अमोदत और प्रसन्न हुआ। त्वम दुखम असहथा कन्याम एक्षयाः च, एक्षया इच्छ धातु से, इच्छ धातु है, धातु इच्छ है, लंग लकार में अ जुड़कर, अ और ई जुड़कर ए हो गया है, एक्षया। ठीक है, तुम दुख को सहन करो और कन्या को देखो। तुम दुख को सहन करो और कन्या, या तुमने दुख सहन किया, असहता है, तुमने दुख सहन किया और कन्या को देखा। यहाँ लोट लकार नहीं है, लंग लकार है। तुमने दुख सहन किया और कन्या को देखा। अब संस्कृत बनाओ, आप सभी प्रयास करेंगे। शिष्य जा रहा है, कौन बोलना चाहेंगे? ये तो सीधा ही शब्द है, शिष्य गच्छति। शिष्य जा रहा है, शिष्य गच्छन अस्ति। अच्छा, वो चालू वर्तमान काल। हाँ, शिष्य गच्छन अस्ति, यहाँ में दोनों क्रिया लगेंगी, अस्ति भी लगेगी और वो जो भाववाचक शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा बनी हुई है लुट लकार, लुट प्रत्यय से। राम काम कर रहा है, राम काम कर रहा है। राम कार्यम कुर्वन् अस्ति, रामः कार्यं कुर्वन् अस्ति। कृष्ण लिख रहा है, कृष्णः लिखन् अस्ति। हाँ जी, शोभनम। एक शेर जा रहा था, एकः सिंहः गच्छन् आसीत्। गच्छन आसीत्।
हाँ, गच्छन आसित। ठीक है आचार्य जी। अगच्छन, अगच्छन आएगा, अगच्छन नहीं, गया। आसित आसित लगा दिया ना, बस उससे हो जाएगा था। गच्छन आसित। जाते हुए बाघ को देखो। जाते हुए बाघ को देखो। गच्छन्तं व्याघ्रः पश्य। गच्छन्तं व्याघ्रं व्याघ्रं सिंहं पश्य। पश्य। व्याघ्रम। जाते हुए कुत्ते के साथ बकरा और बिल्ली भी हैं। जाते हुए कुत्ते के यहाँ पर ध्यान दीजिए। गच्छन्तं गच्छता, गच्छता कुक्कुरेण कुक्कुरेण सह अजा अज मार्जारः च स्तः। गच्छता कुक्कुरेण सह अजा मार्जारा अपि गच्छता भक्ति महोदय। स्तः अपि। दो है ना, इसलिए स्तः। ठीक है। हाँ। पढ़ते हुए बालक को लड्डू दो। पठन्तं बालकं मोदकं देहि। ना जी ना, यहाँ देने वाली धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हाँ देहि। पठते बालकाय चतुर्थी जी जी जी। मोदकम सॉरी। यच्छ। पठते बालकाय मोदकम यच्छ। पढ़ते हुए बालक को लड्डू दो। काम करते हुए शिष्य का काम देखो। काम करते हुए शिष्य का काम देखो। पीछे वाला पहले ले लीजिए। शिष्य का काम देखो। अब शिष्य में कौन सी विभक्ति आ रही है? वही विभक्ति पूर्वतः शिष्यस्य कार्यं पश्य इच्छस्व। पूर्वतः शिष्यस्य कार्यं पश्य। द्वितीय विभक्ति आएगी। द्वितीय नहीं, कार्य में आएगी द्वितीय विभक्ति। हाँ हाँ। लेकिन शिष्य का काम देखो। का, शिष्य का यानी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। हाँ जी। तो पूर्वतः शिष्यस्य कार्यं पश्य। ठीक है। राम ने कहा कि वह घर जा रहा है। राम वदति यत् सः गृहं कहा, गच्छति। कहा कि, कहा यानी लंग लकार में, लंग लकार में। कहा कि भूतकाल, हाँ भूतकाल हो गया। राम अभाषत यत् सः गृहं गच्छति। घर गच्छन अस्ति, जा रहा है। गच्छन अस्ति, जा रहा है, गच्छन अस्ति। वन में शेर, बाघ, रीछ, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश और बंदर रहते हैं। सप्तमी। वने सिंह सिंह
व्याग्रह व्याघ्रः ऋच का क्या है? ऋक्षः ऋच शूकरः वृक्ष वृक्षः मृगालः 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 चषकः खरगोश का क्या है? दशकः शशकः शशकः और वानरः शशकः वानराः च वसते वानराः च वसनस्ति वसन सन्ति वसन संति वसन सन्ति रहते हैं। वसन आएगा, वसन वसन या निवसन निवास करते हैं। वस माने भी रहना है। पशु नगर में घोड़े बैल ऊंट गधे कुत्ते बिल्ली बकरे और चूहे भी रहते हैं। सेम है, ऊपर वाला है ऐसा ही है, सेम बनाइए। नगरे अब यहाँ पर सभी क्या है? बहुवचन में दिया है। अश्वाह वृषवाह सभी को बहुवचन बनाना है। पुष्टाः वृषभः वृषभौ हाँ, ऊंट का क्या है? उष्ट्राह पुष्टाः उष्ट्राह गर्दभः गर्दभः गर्दभाः पूकराः मार्जारा मार्जाराः अजाः मूषकः मूषकाः च वसन अपि सन् वसन सन्ति संति। कुत्ते को भोजन दो। कुत्ते को भोजन दो। अश्वान शुक्राय भोजनम देहि। हाँ यच्छ यच्छ देहि। शुक्राय भोजनम देहि। कुक्कुराय सम्यक् अस्ति। भोजनम यच्छ या कुक्कुराय भोजनम देहि। यच्छ यच्छ भी प्रयोग कर सकते हैं, देही भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अब मोद अच्छा लगने वाला कौन से विभक्ति में आता है? चतुर्थी व्यक्ति महोदय। हाँ, अहम मह्यम रोचते। मोदकम रोचते। मह्यम मोदकम रोचते। रोचते। रोचते की रोचते? रोचते। रोचते। हाँ, जैसे सेवते है ना, ऐसे ही उसका रूप चलता है। रोचते रोचेते रोचनते। गुरु को नमस्कार। महोदय फिर रोचते तो प्रथम पुरुष हो गया, यहाँ पर मह्यम है। लेकिन वो फिर लड्डू अच्छा लगता है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। लड्डू के लिए आ रहा है वो। अच्छा, रोचते लड्डू के लिए आ रहा है। अच्छा, ठीक ठीक है महोदय। गुरुवे नमः ऋषिवे नमः। धन के लिए पढ़ो। धन के लिए पढ़ो। धनस्य कृते धनाय पठ। धनस्य कृते पठ। धनाय पठ।
धनाय हाँ, धनाय पठ, धनस्य कृते पठ, दोनों कोई भी एक। उसने धन पाया, सः उसने धनम् अलभत। अलभत, अलभत आएगा। सह धनम और अलभत, अलभत। उसने गुरु की सेवा की। सः गुरुम् असेवत। तूने वृक्ष देखा, तूने वृक्ष देखा। वयम त्वं वृक्षम वृक्षम् अपश्य। ऐच्छत् एच्छयाः, एच्छया। त्वं वृक्षम एच्छयाः। ये समझ नहीं आया इच्छा वाला। ये देखिए, अब कौन सी था। धातु है ये? एच्छ धातु कौन सी? था है, एच्छ था। यहाँ पर एच्छ था दिया हुआ है। यहाँ पर ऊपर एक देखिए वाक्य आया है ना, एच्छया वाला। और 10 नंबर ऊपर का। त्वं 10 दुःखम नंबर असहथा कन्याम इक्षथाः च। हाँ, तो एच्छ था है, एच्छया नहीं है, एच्छ था। इक्षथाः। देखिए पहले लंग लकार का क्या नियम है, जब भी हम उसकी बनाएंगे क्रिया तो पहले अ लगाना होता है लंग लकार में। तो इच्छ धातु है, इच्छ धातु है, तो उसमें जब हम ये तो देखा है ना, देखा। अ इच्छा और नहीं ई है। मिलकर ए हो जाएगा, अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, जी। ऐसे बनेगा इच्छ था। उसमें रूप देखिएगा, पीछे लंग लकार वाले रूप देखिएगा। इच्छ माने देखना है ना, इच्छ, त्वं इच्छ नहीं है, वृक्षम इच्छ, इच्छ, इक्षथाः। इच्छ है, इच्छ से इच्छ था बना। मध्यम पुरुष का एक वचन में इच्छ था। पीछे रूप देखिएगा उसमें। जी। कहाँ पर हैं अब हम? 19। कौन सा नंबर? वृक्ष को तूने वृक्ष देखा है ना, ये देखा। अब तूने कहा, त्वम् अभाष्यथः। अभाष्यथ। त्वम अभाषथा। सः। क्षमा कीजिए, फोन आ गया था। अहम यत्तम अपूर्वे। मैंने यत्न किया। अहम यत्नम यत्नम अकरो अकरो। अहम यत्ने, अहम अयत्ने। अहम अयत्ने। महोदय ये फिर यत्ने मतलब अपने पदी धातु है? कौन सी? यत धातु भी आपने है, पदी। इससे पहले धातु में भी आया है यत।
और ये अव्यय भी है और यत धातु भी है। अच्छा अव्यय में अब ये इसका तो अर्थ की है और यत का धातु में है तो यत्न करना है, यत्न। अच्छा ठीक है, हाँ धन्यवाद। जी, आगे पिछले अभ्यास में गया है ये। जितनी भी धातुएं पीछे गई हैं उन सभी का प्रयोग यहाँ पर आ सकता है। अहम अयत्ने, हाँ, अहम विद्यं अशिक्षे, हाँ, मैंने विद्या सीखी। अहम विद्याम अशिक्षे। हाँ, अहम विद्याम अशिक्षे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा, ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य तो यहाँ पर दिए हुए हैं, समझ पड़ रहे हैं। गच्छन व्याघ्रम पश्य, तो व्याघ्रम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पर जो गच्छन है वो प्रथमा का एक वचन दिया है, इसलिए ये अशुद्ध है। और यहाँ पर क्या आएगा? गच्छन्तम व्याघ्रम पश्य। जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेष का होगा वही विशेषण का भी होता है, वही सर्वनाम का होता है। और वही यहाँ पर ये जो बनाए गए हैं लुट प्रत्यय से भाववाचक शब्द, इनका भी होता है। पठन बालकम मोदकम यच्छ, तो यहाँ पर बालकम, यहाँ पर इन्होंने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये जहाँ यच्छ होता है वहाँ चतुर्थी। पठते बालकाय मोदकम यच्छ। कार्यम कुर्वन् शिष्यस्य, कार्य कुर्वतः शिष्यस्य, कार्य करते हुए शिष्य का आगे का पूरी बना लेंगे। अब ये अभ्यास में क विभाग में दूसरे के ग को बहुवचन में बदलना है। अभी बहुवचन में आप सभी बदलिएगा, आप थोड़ा घर पर इसका अभ्यास करिएगा। इनको बहुवचन में बदलना है। ग कौन सा है? ग देखिए, ग विभाग में उसने धन पाया, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? उन सभी ने धन पाया। ते धनम, धनम क्या आएगा? अलभन, अलभंत, अलभन, अलभंत। अलभंत, ठीक है। अलभंत। हाँ, ऐसे ही दूसरा है, उसको बनाएंगे उसने गुरु की सेवा की, तो उन सभी ने गुरु की सेवा की। ते गुरुम असेवंत। ठीक है। तूने वृक्ष देखा, ये सब ना एक वचन के दिए हैं, उनको बहुवचन में बदलना है। तूने वृक्ष देखा, महोदय कक्षा रोज रहती है ये? कक्षा सभी रोज रहती है? तूने वृक्ष देखा, त्वम वृक्षम एकशथा। अब यहाँ आ जाएगा एकशध्वम। तो उनका बहुवचन आएगा ना। यूयम वृक्षम एकशध्वम, बहुवचन। हाँ, कुछ कह रहे थे मुनि जी? तुम का बहुवचन तुम सबने। हाँ, यूयम, यूयम, हाँ। त्वम का बहुवचन यूयम। तो इनको बना लीजिएगा बहुवचन। अब आगे देखिए, लंग लकार के रूप लिखो। सेव, लभ, वृद्ध, सह, याच, व्रत, भास, कूद, यत। देखो ये यहाँ पर यत आ गई कि नहीं? ये धातु देखिए, अभी सभी यहाँ पर यत धातु आई हुई है। यत, वंद, इन सभी, ये सभी कैसी हैं? आत्मनेपदी धातुएं हैं और इनके लंग लकार के रूप बनाने हैं सभी को। वाक्य बनाओ। गच्छन्तम, गच्छन्तम को प्रयोग करके वाक्य बनाइए।
गच्छन्तम। गच्छन्तं व्याघ्रं पश्य। गच्छन्तं गच्छन्तम व्याघ्रम व्याघ्रं पश्य। पश्य। गच्छन्तम बालकम पश्य। गच्छन्तम बालिकां हाँ। पश्य। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं द्वितीय विभक्ति का वाक्य। कुर्वतः, या तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है या षष्ठी का, दोनों में सेम आता है। कुर्वतः कुर्वतः। करते हुए, कार्य करते हुए, कार्यम कुर्वतः शिष्यस्य पश्य। शिष्यस्य ले कुर्वतः शिष्यस्य कार्यम पश्य। ठीक है, करते हुए शिष्य का कार्य देखो, या लिखते हुए शिष्य का लेख देखो। लेखक पर यहाँ पर हमें कुर्वत का ही प्रयोग करना है, इसलिए करते हुए शिष्य का कार्य देखो। ठीक है, कुर्वतः शिष्यस्य कार्यं पश्य। अलभत, रामा धनम अलभत। हाँ, रामः धनम अलभत। अलभत। ऐक्षत, ऐक्षत, ऐक्षत सः फलम सः ऐक्षत। धनम् ऐक्षत। सः वृक्षम ऐक्षत, उसने फल देखा, उसने वृक्ष देखा। लंग लकार है, ये लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया है। सह दुखम असहत। सह दुखम असहत। ठीक है, संधि करिए। मुने जमा ए, मुने जमा ए क्या बनता है? ए और ए मिलकर अये, अये, मुनिये कवे जमा या बन जाएगा, कवये, अया बन जाएगा। जे जमा क्या हुआ? मुने प्लस ए क्या हुआ? आया ए, मुने में ए है ना, अंतिम वर्ण हाँ ए जी, हाँ जी। और ए जमा ए, अये, ए से अय बनता है मुनिया। ए है। अगर अ होता तो वहां पर मुनय होता, लेकिन यहाँ पर ए है, इसलिए ए की मात्रा लग गई है यहाँ पर। मुनये, मुनये। कवये, कवये। जयति, अय बन रहे हैं सबके। हाँ। जयति, भवती। भवती, भो जमा अति भवती। ओ के ओ होगा सामने तो क्या, ओ के बाद में अ होगा तो अब बन जाएगा, तो यहाँ पर अब बन गया है भवती। पो जमा नः पवनः। गुरो जमा ए गुरवे, अवे, अब बन गया अवे गुरवे। गई जमा अकह गायकः। गई जमा अति गायति। पौ जमा अकह पावकः। पावकः। अंत में कुछ मालूम नहीं पड़ता। दो प्लस इमऊ। ये संधियों को मैं बोर्ड पर एक बार आप सभी को समझाऊंगी, बोर्ड पर बड़ोदरा आने के बाद। जी जी। ठीक है,
जो चलो, समझ में नहीं आएंगी तो बहुत उनको, बहुत धन्यवाद। है ना, अभी समय पूरा होता है। संस्कृत कक्षा भी संस्कृत संभाषण की लगती है 8:30 बजे, 8 से 10 बजे तक। कल से प्रारंभ हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं। वहां मैंने लिंक भेजी है, लगभग वही होगी, देख लूंगा, भेज दूंगा नहीं तो। ये संस्कृत भारती वालों की है ना मुनि जी? हाँ जी, हाँ, संस्कृत भारती की है। हाँ, ये मैं कई बार अटेंड कर चुकी हूँ। खैर ये तो हाँ, कई बार, ये तो सीखना ही पड़ेगा, वो तो केवल बोलने के लिए है, हाँ वो सिर्फ बोलने का है। वहाँ पर व्याकरण पर इतना जोर नहीं दिया जाता, जोर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए, हाँ जी, बस। ठीक है, शांति ठीक है। पाठ करते। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। पुनः मिलामः प्रणाम। श्वः।